करेंगे घोसी के कुछ जाति समीकरण हैं जिसके बारे में अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का 4.5 लाख 3,15,000 मुस्लिम समाज का है। तो क्या लगता है कि उसमें ये फिट बैठ पाएंगे? अगर कोई बहुजन समाज पार्टी से चर्चा ये भी है कि मुस्लिम कोई चेहरा आ रहा है। यहाँ पर प्रत्याशी की बहुत बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया गया जो भी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी का आवास योजना और भी तमाम महतारी वंदना योजना। नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं प्रदेश की बात ऑफिशियल। तो अभी हम रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में हैं और रसड़ा विधानसभा क्षेत्र घोसी लोकसभा क्षेत्र में आता है और इन दिनों घोसी लोकसभा सीट जो है बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। चर्चित क्यों है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने अपने तरफ से अपने लड़के अरविंद राजभर को प्रत्याशी बना दिए हैं। वही अरविंद राजभर हैं जो दो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन अपने लड़के को ओम प्रकाश राजभर घोसी लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार के तौर पर उतार दिए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ युवा कार्यकर्ता नेता हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास ये करेंगे कि आखिर घोसी में ओम प्रकाश राजभर के लड़के कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे 2024 के चुनाव में। तो आइए बात करते हैं। उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार अगर घोसी लोकसभा से अगर पार्टी द्वारा इनको भेजा जाता है तो घोसी लोकसभा की जनता सिर्फ अरविंद राजभर को नहीं, कमल के बटन को देखेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत करने के लिए अरविंद राजभर को बिल्कुल जिताएगी। जब भी चुनाव की बात आती है तो कहीं ना कहीं उसमें जातिगणित समीकरण को देखा जाता है और कहीं ना कहीं जनता भी अपने जाति समीकरण को देखते हुए भी मत करती है। हम बात करेंगे घोसी के कुछ जाति समीकरण हैं जिसके बारे में अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का 4.5 लाख वोट है। वहीं बात करें तो 3,15,000 मुस्लिम समाज का है। तो क्या लगता है कि उसमें ये फिट बैठ पाएंगे? अगर कोई बहुजन समाज पार्टी से चर्चा ये भी है कि मुस्लिम कोई चेहरा आ रहा है। देखिए, यहाँ पर प्रत्याशी की बहुत बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया गया जो भी योजनाएं हैं, इसके पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आवास योजना और भी तमाम महतारी वंदना योजना और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ सभी वर्ग को मिला है, केवल एक व्यक्तिगत वर्ग को नहीं मिला है। तो इसलिए सभी वर्गों का विश्वास आदरणीय मोदी जी पर है और यहाँ तो हिंदुस्तान में मोदी की गारंटी चलती है और बिल्कुल गारंटी के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि सभी वर्गों का वोट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को और फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा हिंदुस्तान का। बात कर रहे थे आप मोदी गारंटी और मोदी जी की योजनाओं को लेकर, तो 2019 में भी मोदी जी की कुछ योजनाएं थी जो धरातल पर नहीं दिखी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से अतुल राय सांसद हो गए। तो क्या लगता है कि इस बार योजनाएं का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा योजना, क्योंकि सांसद कोई भी हो, जो भी हमारे क्षेत्र में, हमारे रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में 100% लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है, चाहे महिलाएं हों, चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, हर तरह की पेंशन का लाभ मिला है। तो इस विषय से कह सकते हैं कि बिल्कुल वोट सभी वर्गों का पड़ेगा। इसमें पार्टिकुलर किसी को नहीं कह सकते कि मुस्लिम वोट नहीं पड़ेगा, दलित वोट नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा तो दलित भाई और मुस्लिम भाई ही योजनाओं का लाभ लिए हैं। तो मुझे तो लगता है कि अगर उसके बावजूद भी अगर वोट ना करे तो फिर क्या कुछ नहीं कहा जा सकता है इस विषय पर। जी, आइए एक भाई और हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या हाल चाल है? ठीक है भैया। क्या लगता है इस बार घोसी में कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी या हाथी चलेगी? यहाँ निश्चित है कमल खिलेगा, कमल प्रत्याशी आएगा, कमल खिलेगा। खिलेगा। जब भी वोट की बारी आती है तो जाति समीकरण बैठ जाता है। यहाँ तो समीकरण कुछ और ही है। देखिए, माननीय मोदी जी और योगी जी, इन लोग कहते हैं जो आदर करता है वही हमारा बिरादर है। आप बिरादर की बात कर रहे थे, जाति समीकरण की बात कर रहे थे। जाति समीकरण योगी और मोदी के सामने सब ध्वस्त है, फेल है। हाँ, तो इनका का नाम है कि जाति समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं फेल है, क्योंकि मोदी जी के जो भी योजना है उस योजना का लाभ हर कोई उठाता है। यानी देखना अब ये होगा कि 2024 के चुनाव में घोसी से किसके सर पे ताज होगा। इस विषय में आपका क्या कहना है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।